नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि रूस इस समय तालिबान का चमचा इसलिए बना हुआ है क्योंकि रूस को खतरा यह है कि कहीं तालिबान उनके देश में आतंकवाद ना फैला दे, और इसीलिए रूस यहाँ पर तालिबान को दोस्त बनाकर रखना चाहता है। मैं कहूँगा कि हाँ, ये कारण हो सकता है, लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से आज की तारीख में रूस के सारे डिफेंस एनालिस्ट, रूस की पूरी सरकार, यहाँ तक कि रूस के जो बचे कुचे विपक्षी हैं वो भी परेशान हैं, और रूस के लोग तो बिल्कुल माथा ही पीट रहे हैं। क्यों? कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि रूस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश है लैंड के मामले में, यानी कि जमीन उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कितनी ज्यादा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत कितना बड़ा देश आप समझ सकते हैं जमीन के हिसाब से। भारत से 5.5 गुना ज्यादा बड़ा है लैंड के मामले में रशिया, लेकिन पॉपुलेशन मात्र 14 करोड़ की। जहां पर भारत रूस से 5.5 गुना छोटा है, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, रूस की मात्र 14 करोड़ है। इसके ऊपर से उनकी पॉपुलेशन साल दर साल घटती जा रही है। रूस में लिटरली स्कीम चल रही है कि आप जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे आपको उतना ही कैश में इनाम मिलेगा, आपको घर मिलेगा, आपके बच्चों की जो फीस है वो रूसी सरकार भरेगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, और इसका असर रूसी सेना पर भी दिख रहा है। उनकी लगातार क्षमता में भी गिरावट आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बची कुची पॉपुलेशन है ना इनकी 14 करोड़, उसमें से भी लगभग 20 से 25% पॉपुलेशन, जी हाँ, लगभग 1/4 पॉपुलेशन आज की तारीख में ड्रग्स के शिकार है। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, और इसका कारण क्या है? अफगानिस्तान। दरअसल अफगानिस्तान से दुनिया की लगभग 80 से 90% तक ओपियम सप्लाई की जाती है, और इसमें से एक बड़ा चंक जाता है रशिया को। और वो इसके बावजूद कि अमेरिका लगातार पिछले 20 सालों से तालिबान के इस व्यापार पर क्रैकडाउन कर रहा है, उनकी फसलें जला देता है। दूसरी तरफ रशिया भी इसे रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी इस व्यापार को वो रोकने में नाकामयाब रहे हैं। कारण क्या है? रशिया की बिल्कुल खुली बॉर्डर। जी हाँ, दरअसल जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है ना, वो मिलती है तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से, जो बिल्कुल खुली पड़ी है, कोई भी रोक टोक नहीं है। उधर इन तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों की सीमा मिलती है रशिया से, ये भी खुली पड़ी है। ऐसे में तस्कर बड़ी आसानी से ड्रग सप्लाई करते हैं रूस के अंदर, और रूस के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए रशिया ये चाहता है कि वो तालिबान के साथ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिठा ले और इस व्यापार को रुकवा दे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि इसमें तालिबान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान तस्करों को ये चीज़ें सप्लाई करता है, और तस्कर जहाँ मर्जी चाहें इसे वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तालिबान खुद इस मामले में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, ना ही वो रशिया की मदद कर सकता है। दूसरा मेन मुद्दा यह है कि अभी तक भाई तालिबान के इस व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। एक तरफ अफगानी सरकार थी, एक तरफ यहाँ पर अमेरिका की वायुसेना थी, लगातार कार्रवाई करती थी, उनकी थल सेना थी। लेकिन अब तो कोई रोक टोक नहीं है, पूरा अफगानिस्तान उनका है। वो पूरी की पूरी फसल उगाएंगे, जिस तरीके से भारत में हम गन्ने की फसल उगाते हैं, गेहूँ की उगाते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान इस तरह की फसलें उगाएगा। ड्रग्स का व्यापार और बढ़ेगा, और इसका सबसे बड़ा यहाँ पर दुखदाई इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा रशिया पर, क्योंकि रशिया में ड्रग सप्लाई करना सबसे आसान है। हालांकि आप कहेंगे क्या भारत पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो पड़ेगा तो बिल्कुल, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी हद तक सील हो चुकी हैं, पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, पीओके में भी। इसके अलावा हमने अपनी जो कोस्ट गार्ड है उनकी संख्या बढ़ाई है, ताकि समुद्र के जरिए हमारे देश में इसकी एंट्री ना हो सके, और इसका असर भी देखने को मिला है। हालांकि पंजाब जैसे राज्यों में इस चीज़ को बढ़ावा मिला है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में इस पर भी काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पर, और उसके बाद रशिया और सेंट्रल एशियाई देशों पर, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार है वो भयंकर तेजी से बढ़ने वाला है। हालांकि इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।